ओके वाजिद। कल हमने फंक्शंस देखे थे, उनके आर्गुमेंट देखे हमने। अब फंक्शन से आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं अपने नए फंक्शन की, जिसका नाम क्या है? लैम्डा फंक्शन। अभी लैम्डा फंक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले लैम्डा फंक्शन आर एनोनिमस, और ये क्या होते हैं मेरे? सिंगल लाइन कोड होते हैं, ठीक है। और यहां पर नो यूज ऑफ प्रिंट एंड रिटर्न। तो कर देते हैं हम लोग। ठीक है, लैम्डा फंक्शन हमारे ये होते हैं बेसिकली। अब ये एनोनिमस का मतलब क्या होता है? मतलब इनका कोई नाम नहीं होता। जैसे हमने डिफाइन फंक्शन बनाया था, यूजर डिफाइन फंक्शन, उसका नाम रखा था हमने डीईएफ, कीवर्ड रखा, एक नाम दिया। लेकिन लैम्डा फंक्शन में कोई भी नाम नहीं होता, उसके ऑपोजिट होता है बिल्कुल। लैम्डा फंक्शन हमेशा सिंगल लाइन कोड होता है। जैसे हमने पढ़ी थी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सिंगल लाइन थी ना, बिल्कुल कुछ तो नहीं था उसके अंदर, बाकी सिंगल लाइन कोड होता है। ना तो यहाँ पर हम प्रिंट यूज करते, ना ही रिटर्न यूज करते। फंक्शन के अंदर क्या यूज करते हैं? तो प्रिंट यूज करेंगे या फिर रिटर्न यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं था ऐसा। और ये हमेशा फास्टर होते हैं इन कंपेयर टू डिफाइन फंक्शन। क्यों? सिंगल लाइन कोड है तो फास्ट होगा। वो 5 लाइन 6 लाइन का कोड है, 1 लाइन का कोड है, तो हमेशा फास्ट तो होगा ही। ये तो कोई दो राय नहीं है। तो लैम्डा फंक्शन का कोड कैसे होता है, सिंटैक्स क्या तो होता है। तो मैंने लिखा लैम्डा। अब लैम्डा तो लिख दिया मैंने, ओके। अब मैं देता हूँ पैरामीटर यहाँ पर। x मतलब एक पैरामीटर, कोमा y दो पैरामीटर, कोमा z तीन पैरामीटर। समझ आ रहा है? जितने पैरामीटर हो गए। तो मैंने कितने दिए पैरामीटर? एक। मैं एक यहाँ पर लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ कोई भी, L1 करके। लाइक मेरे पास है 1 2 3 4 5, और एक है मेरे पास L2। तो 10 20 30 एंड 40। चीजें क्लियर? लैम्डा x। अभी मैं क्या बोला तुम लोगों से? मैं चाहता हूं कि जैसे ऊपर फंक्शन बनाया था ना हम लोगों ने, कि मुझे पता लगाना है कि ये नंबर ग्रेटर कौन सा है, एक्स और वाई। मैंने दो नंबर ले लेते हैं, एक्स कोमा वाई। मुझे पता लगाना है कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। तो मैं क्या लिखूंगा? सिंपल, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो प्रिंट करो एक्स एल्स वाई। और तो कुछ नहीं है इसमें। मैंने इसको स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर, रन कराया, और मैं यूज कर रहा हूं अभी प्रिंट ए 3,4। एक्स की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू 4। समझ आया कोड? मैंने क्या लिखा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कोड को। लैम्डा लिखा, कीवर्ड है मेरा, एक्स कोमा वाई मेरे पैरामीटर है, 1 2 3 4 5, जितने पैरामीटर देने आपको कोई टेंशन नहीं। कोलन लगाया। हम लोग क्या करते थे अभी तक? कोलन लगाते ही एंटर प्रेस करते थे, नीचे आ जाते थे। अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो जस्ट नीचे आ रहा हूँ, उसके अंदर तो नहीं हूँ उसके। मतलब जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मैंने बोला था सिंगल लाइन कोड होता है, वैसे ही लैम्डा का भी कोड क्या होता है? सिंगल लाइन होता है हमेशा। तो मैं नीचे नहीं आऊंगा। अब मैंने कोड क्या लिखा? मेरी कंडीशन क्या है? मुझे पता लगाना है इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो मैंने लिखी कंडीशन, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो प्रिंट करो x। अगर x बड़ा है तो प्रिंट करो x को, नहीं तो y को, एल्स y। और मैंने इन सबको, जितना भी मेरा कोड था, सेव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर, इसका नाम क्या है? a। अब मैंने प्रिंट करा रहा हूँ a को, और वैल्यू पास करूंगा किसकी? x और y की। ये तो करते हैं, फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा ना हर बार। मैंने इसको रन कराया, आउटपुट क्या आएगा? समझ आई ये चीज? अगर मैं यही काम करता हूँ डिफाइन फंक्शन से, तो कैसे करना पड़ेगा? डी ई एफ, समझो मैंने इसको नाम दिया कुछ भी, ई एम पी ले लेते हैं हम लोग, एक्स कोमा वाई डिफाइन किया मैंने। अब इसका डिफरेंस देखना, क्या लिखूंगा मैं? इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो प्रिंट करो एक्स, एल्स
हम लोग प्रिंट करो वाई, हो गया फंक्शन। ईएमपी को कॉल कराया, वैल्यू दी मैंने 3,4, सेम आउटपुट आ रहा है। ये किससे किया मैंने? डिफाइन फंक्शन थे, ऊपर वाला किया मैंने लैम्डा फंक्शन थे। इजी कौन सा पड़ा? लैम्डा फंक्शन। थोड़ा टिपिकल लगता है हमें शुरू शुरू में, हमने इस तरह का कोड नहीं किए होते, हम कोड यही करते आ रहे हैं अभी तक, हमें ये आसान लगता है शुरू शुरू में, लेकिन हमारे लिए आसान ज्यादा बेटर ये होता है। सिंगल लाइन कोड है, ये फास्टर होता है, ध्यान रखना, इसीलिए लैम्डा को यूज किया जाता है। इंटरव्यूअर आपसे सामने से पूछेगा भाई लैम्डा फंक्शन में करके दिखाओ ये चीज, लैम्डा फंक्शन क्या होता है बता देना, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लैम्डा फंक्शन में कुछ नई चीजें करते हैं हम लोग। लैम्डा फंक्शन में दो चीजें होती है, चलो, मैप और लैम्डा विद फिल्टर। अबे मैप और फिल्टर होते क्या है बेसिकली? पहले मैप के बारे में जानते हैं। मैप बेसिकली क्या है? मेरे पास समझो लिस्ट है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझे पूरी लिस्ट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कैसे करेंगे हम लोग? लूप चलाते हैं, सिंपल, बिना लूप के तो नहीं होगा। अब हमें करना है वही काम सेम लैम्डा से, तो लैम्डा में लूप चलाऊंगा, मतलब अगली लाइन में आ नहीं पाऊंगा मैं, वो काम तो होगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुझे एक एक एलिमेंट को, मतलब पूरे सीक्वेंस के ऊपर रन करना है ना, कोई भी जो मैं कुछ भी तरह का काम कर रहा हूं उस पूरे सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा उसको, उसके लिए यूज करूंगा मैप। समझ आया? अगर मुझे कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी वर्क, कुछ भी तरह का काम करना है लेकिन पूरे सीक्वेंस के ऊपर वर्क कराना है, तो मैं यूज करूंगा मैप। फिल्टर क्या होता है बेसिकली? डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए कंडीशंस लगाता हूं जहां पर मैं, वही तो होता है मेरा फिल्टर। तो चलो चेक करते हैं हम लोग पहले मैप को। तो मेरे पास क्या है, लैम्डा है, मुझे क्या करना है, एक लिस्ट के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, तो कितने पैरामीटर डालूंगा मैं? एक, क्योंकि लिस्ट तो एक ही है ना मेरी, कोलन। अब मेरी कंडीशन क्या होगी? एक्स टू टू, पैरामीटर को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, मैं किसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ? L1 को। L1 क्या है मेरे? 1 2 3 4 5, इतना काम हो गया, मैंने इसको रन कराया। अब देखो कह रहा है लैम्डा फंक्शन आपका मेन फंक्शन रह गया, वर्क हो रहा है, एरर नहीं होता है, ध्यान रखना। अब भी क्या कह रहा है, फंक्शन अंडरस्कोर मेन डॉट फंक्शन, मैंने इसके ऊपर कोई मेन फंक्शन अप्लाई नहीं किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर मैप। समझ आया? मैप कैसे? पूरे सीक्वेंस को करना है ना मुझे मल्टीप्लाई, पूरे लिस्ट को करना है, तो मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया मैप। अब हर एक एलिमेंट मैप हो रहा है उस टू के साथ, कह रहा है मैप एट 0 इंटू समथिंग समथिंग, वो मैप तो हो गया, लेकिन मुझे मैप होने के बाद किस फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए मुझे वो? लिस्ट की फॉर्म में चाहिए। तो लिस्ट लिखा, बाहर आए, रन कराया, 2 4 6 8 10। समझ आया कोड कैसे हुआ है? अगर मुझे ये चाहिए होता है टपल की फॉर्म में, तो क्या लिखता मैं यहाँ पर? ट्रिपल लिखा, काम खत्म। लेकिन हम ट्रिपल में क्यों नहीं यूज करते इसको? क्योंकि ट्रिपल क्या होता है हमारा? इम्यूटेबल होता है, हम उसको म्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग ट्रिपल बहुत ही रेयर यूज करते हैं।
कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर। समझ आया सबको लैम्डा फंक्शन कैसे किया मैंने? इसके बाद ये मैंने मैप किया है, मैप करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसानी से हो गया। अब अगर मैं इसी सेम कोड को दोबारा लिख देता हूं, लैम्डा, मुझे क्या करना है, मुझे दो लिस्ट को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो कैसे करूंगा? अब पैरामीटर कितने हैं मेरे पास? पैरामीटर कितने हैं? दो। तो x कोमा वाई। समझ आया? क्योंकि दो लिस्ट को करना है ना मल्टीप्लाई, दो पैरामीटर है मेरे पास। तो क्या करूंगा? x इंटू वाई। समझ आया? कोमा L1 कोमा L2, दोनों पैरामीटर पास करा दिए मैंने। चलो मैंने इसको रन कराया, फिर वही चीज आएगी। क्या बोल रहा है मुझसे? हमें क्या करना है, यहाँ पर मैप अप्लाई करना है। तो हमने मैप अप्लाई किया, चीज, अरे शीट, हमने रखा, रन कराया, फिर से क्या होगा? मैप तो हो गया। ये मुझसे कह रहा है आपको किस फॉर्म में चाहिए, तो मैंने उसको कन्वर्ट करा दिया लिस्ट की फॉर्म में। दोनों लिस्ट थी, मल्टीप्लाई होगी। 10 40 90 160। लिस्ट 2 के अंदर 10 20 30 40 था। लिस्ट के अंदर क्या था? 1 2 3 4 5। तो चार एलिमेंट मैच हो पा रहे हैं, तो चार की मल्टीप्लाई चार से होगी, पांच में से नहीं होगी। वो बेचारा सिंगल घूम रहा है, वो ऐसे ही रह जाएगा। समझ में आया सभी को? ये मैंने क्या किया, दो लिस्ट को मल्टीप्लाई किया आपस में। लेकिन अब मैं कोड चेंज करता हूं। मैंने कोड किया चेंज, अब आप बताओगे इसका आउटपुट क्या आएगा? ओके, हाँ, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? स्क्वायर नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है टू से, हर एक एलिमेंट। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, और घूम गए ना? कहाँ घूमे? L2 के लिए पैरामीटर दिया मैंने कोई? मैंने कितने पैरामीटर पास कराए? लेकिन सीक्वेंस कितने दे दिए? दो। तो अब मैं ऐसा क्या करूं? देखो रन करूंगा तो मुझे क्या कहेगा कि भैया आपने एक पैरामीटर पास कराया लेकिन आपने दो वैल्यू दे दी। वही तो बात कह रहा है मुझसे। हमें क्या करना है, इन दोनों को एक कर देते हैं। समझो, कर दिया दोनों को एक। अब आउटपुट क्या आएगा? ये, ना ना, मार खा गए। अब क्या बन गया? टपल बन गया, कुछ भी बन गया, लिस्ट टपल लिस्ट नेस्टेड कुछ भी बन गया, लेकिन अब एक एलिमेंट बन गया, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिला उसको? दो चीजें मिल रही है। क्या मिल रही है? L1 और L2। अब तक क्या मिलता था? नंबर्स मिलते थे, तो उनको मल्टीप्लाई कर रहा है टू से। 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करता है टू से। अब क्या मिला उसको उनके अंदर? L1 कोमा L2। अब L1 को मल्टीप्लाई करते हो टू से, तो क्या आउटपुट आएगा? रिपीट होगी। L2 को मल्टीप्लाई करोगे टू से तो रिपीट होगी। समझ आया? नहीं समझे? अरे यार तुम लोगों को क्या होगा, ये कोड लाता उठा के वापस, ये समझना। कोड लिखा मैंने, ये पूरा एक है ना। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखता, जस्ट इमेजिन करो ये 1 कोमा 2, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू से, जस्ट इतना सोचना, तो क्या होता? 1 इंटू टू, 2 इंटू टू क्या होता? 2 कोमा 4, ये आना था। लेकिन अगर इसके अंदर सेम मैं लिख दूं यहाँ पर x कोमा वाई इंटू टू, तो क्या आएगा? x इंटू एक्स, ये तो होने वाला है, कोमा y इंटू वाई। दो बार रिपीट करेगा ना उसको। अब x इंटू एक्स का मतलब क्या है? x के अंदर कुछ भी, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ऊपर ये तो हो रहा है। x की वैल्यू समझो 1 2 3 4 5 है, तो क्या आएगी? समझ रहे हो क्या आएगा? समझो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 2 3, जस्ट ऐसे लिख देता हूँ 1 कोमा 2 कोमा 3। तो उसको रिपीट करेगा ना टू टाइम्स, कोमा 1 2 3, एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी, कोमा y की वैल्यू क्या है 4 5 6, 4 5 6, कोमा 4 5 6, रिपीट कर दिया टू टाइम्स। समझ आ रही है चीजें? ये तो मतलब है उसका। अब मैं इन सबको हटा के तुम्हें दिखाता हूँ आउटपुट। हाँ, रिपीट तो करेगा ही।
ये देखो ना, L1 कोमा L2 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से तो क्या आउटपुट देगा, L1 को मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, L2 को कर रहा है तो L1 को किया तो 1 2 3 4 5 कोमा 1 2 3 4 5 दो बार रिपीट करेगा, इसको करूंगा तो इसको भी रिपीट करेगा 2 टाइम। हमने देखा है ना, L1 इंटू 2 करता हो तो क्या आता है, 2 टाइम्स रिपीट होगी ना वो, लूप थोड़ी रन हुआ उसके अंदर जो उन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, नहीं, अब तो मैं सिर्फ उसको एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए ऐसा आउटपुट दिया था मुझे। चीजें क्लियर है, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा लैम्डा विद मैप। अब मैं बात करता हूँ लैम्डा विद फिल्टर। फिल्टर में क्या होता है, बेसिकली कंडीशंस कुछ भी, तो मैंने लिखा लैम्डा, समझो मैंने लिखा एक्स, एक्स क्या है मेरी 1 2 3 4 5 लिस्ट कोई भी, मैं बोल रहा हूँ अभी इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 कोमा L1, अगर x ग्रेटर देन 2 मतलब जितने भी नंबर है यहाँ पर सिर्फ 2 से बड़े मिलेंगे मुझे, चीजें समझ में आ रही है, तो क्या अप्लाई करूंगा इसके ऊपर में, मैप या फिल्टर, क्योंकि मुझे क्या करना है, कुछ फिल्टर आउट करना है जो बेटा छोटा करना है। इसके बाद क्या यूज करूंगा यहाँ पर, लिस्ट। लिस्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आउटपुट एक फॉर्म में चाहिए, किसी फॉर्म में, उठाया, अरे यार प्रिंट तो किया ही नहीं, एक्स, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, लैम्डा एक्स रखा मैंने, फिल्टर लगाया, मैं चाहता हूं इफ x इज मोड 2 इक्वल इक्वल 0, तो प्रिंट करो x कहां से, L1 से, लैम्डा फिल्टर लिस्ट। इसको क्या हुआ, नहीं 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 नहीं, अरे रुको 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 रुको, ये क्या ही रहा, रुको, लैम्डा x, मुझे क्या करना है, मुझे उस लिस्ट में से सारे नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 2 है, तो x मोड 2 इक्वल इक्वल 0, तो प्रिंट करो, कहां से लाया मैंने, किया कोमा L1, 1 2 3, अरे हो रहा है, हाँ ठीक है, अब बचाया ना लाइन पे, मैं गड़बड़ कर गया था, मैंने क्या कर दिया था, मैं प्रिंट भी कर रहा था, मैं वो चीज भूल गया था, मुझे एल्स नहीं चाहिए, मैंने क्या बोला अभी यहाँ पर, लैम्डा एक्स, मैंने कंडीशन डाली, अगर एक्स मेरा एक्स मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, मैंने इफ नहीं लिखा यहाँ पर, सिर्फ कोमा L1, मैं उन नंबर्स के ऊपर जो भी मेरा एक्स क्या है पैरामीटर L11 हो गया, मैंने सीक्वेंस डाला उसकी जगह, उसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल है, जो है मेरे मेरे पास आ गए। अब इसको समझो, इसी को सेम एग्जांपल को इफ एल्स वाले केस में, सेम लिस्ट कंपेरिजन वाला बोलता हूं मैं तुमसे, मैंने तुमसे क्या बोला, अगर नंबर मेरा इवन है तो प्रिंट करो इवन नंबर, अगर एल्स है तो 0। मैं क्या कह रहा हूं, अगर नंबर इवन है तो प्रिंट करो नंबर जो भी है, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो नंबर ओड है तो प्रिंट करो 0। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब प्रिंट करूंगा इफ दिया, अगर नंबर इवन है तो क्या प्रिंट करो, एक्स, एल्स 0, समझ आया, अब ये वर्क करेगा मेरा, एक मिनट,
ये क्यों नहीं वर्क कर रहा यार? सही है। चल क्या रहा है? कोड तो सही है। एक मिनट। लैम्डा, मैंने क्या करना है? मुझे एक्स भी चाहिए और मुझे चीजें क्लियर है। अगर मैं, नहीं यार सही तो है। इफ एक्स मोर टू इक्वल इक्वल जीरो, तो प्रिंट करो। मैंने बोला सिंपल वन। एल्स मैं बोल रहा हूँ जीरो। कहाँ से? L1 से। डन। मैंने क्या किया? अप्लाई किया लिस्ट, अप्लाई किया मैंने फिल्टर, और ये हो गया मेरा डन। अब एल्स भी दे रहा है। एल्स हमने यूज भी कर लिया। इसके साथ क्या सीन हो रहा है यार ये? ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत आएगा वो तो। ये क्यों एरर दे रहा है? हर बार तो ये कोड चलता है सेम। आप लोग टाइप करना अपने वाले में, हो रहा है क्या सेम कोड रन? कोड तो यही है सेम। ये तो सही वर्क कर रहा है प्रॉपर, यहाँ पर देखो सेम कोड दिखाया है। पंगा क्या हो रहा है? कोड तो बिल्कुल सही है। तुम्हारा नुआ कोड क्या रहा आउटपुट? कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोड हमारा सही है। एक मिनट। ऐसा कैसे हो रहा है?
कोड तो सही है बिल्कुल। तुम्हारा भी नहीं आ रहा? कोड तो सही है यार, ये कोड क्यों नहीं वर्क कर रहा मेरा? एक मिनट चेक करते हैं। नोटबुक ले लेता हूँ एक। लैम्डा यूज किया मैंने, एक्स यूज किया। इफ एक्स मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 तो प्रिंट करो, लेकिन मैं चाहता हूँ 1। ओके, और एल्स मैं चाहता हूँ 0 कोमा L1 से, तो L1 में कॉपी कर लेता हूँ। चलो तो डिफाइन कर लूंगा एंड टू एंड। और मुझे पूरे सीक्वेंस पर करना है, तो मैंने यूज़ किया मैप। और मेरा मैप के बाद मैंने यूज़ किया अपना सिंपल लिस्ट, डायरेक्ट डन। आ तो रहा है, वहां क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, अरे यार, बाय मिस्टेक। एक मिनट रुको, मैंने ध्यान भी नहीं दिया वहां पर, और मैं कोड को रन करे जा रहा हूँ पागलों की तरह। हमें पूरा रन करना था ना, सीक्वेंस पे जा रहा है तो मैप आएगा। और अब हम लिखते हैं लिस्ट मैप के लिए, फिल्टर के लिए सॉरी, कंडीशन डालेंगे। मुझे ये डालना है फिल्टर, कंडीशन डाली लैम्डा एक्स, मैं चाहता हूँ एक्स ग्रेटर देन 2, जितने भी नंबर एक्स से बड़े है कहाँ पर, L1 के अंदर। 1 2 3 4 5 और डन, सारे आ गए। 3 4 5, इस केस में फिल्टर आएगा मेरा। चीजें क्लियर है? और तो कुछ? हाँ, जब मुझे कुछ डेटा कुछ फिल्टर आउट करना है, या फिल्टर आउट थोड़ी कर रहा हूँ डेटा में, हाँ तो सेम चीज मांग रहा हूँ मैं सबके इक्वेंस। एक मैंने कंडीशन लगाई है और मैं पूरे सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो तो मैप ही देगा ना मुझे। मैंने क्या किया उस केस में, मैं फिल्टर लगा दिया तो गड़बड़ देगा मुझे। हमें क्या करना था एक्चुअल में, फिल्टर लगाना है कहाँ पर, कंडीशन से डेटा को कम करना है। कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, कोई ऑपरेटर लगा लाइक छोटा डेटा चाहिए, ग्रेटर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो डेटा मेरा उस तरह से आएगा। चीजें क्लियर है? चलो, ये आपका बेसिकली होता है फिल्टर, कुछ खास नहीं है। मैप और फिल्टर में यही होता है। इसके बाद हमारा एक होता है यहाँ पर रिड्यू रिड्यूस, और एक होता है मेरे पास एक्यूमुलेट। अब ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन आउटपुट आपका अलग अलग आता है, अलग तरह काम करते हैं। तो इनको मुझे इंपोर्ट करना होता है फ्रॉम फंक टूल्स, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ रिड्यूस को। और फ्रॉम आइटर टूल्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्यूमुलेट। ये होते क्या है, इनको पहले हम ये समझेंगे। देखो, दोनों फंक्शन बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो हम लिख देते हैं lambda with reduce और lambda with accumulate। ये काम कैसे करती है, इनको समझते हैं। एक पिक्चर देखते हैं फिर से, बहुत सिंपल। यूज इन रिड्यूस फंक्शन डाल देते हैं, जो ये आ गया, चीजें आई। और तुम्हें दिखाता हूँ कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं उठा के। ये रहा सिंपल, दूर नहीं जाते।
अब रिड्यूस और एक्यूमुलेट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यूज कर रहा हूँ रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, कुछ तो घट रहा है, और रिड्यूस मुझे सिर्फ एक वैल्यू देगा हमेशा, सबसे बड़ी वैल्यू। जो एक्यूमुलेट है वो मुझे देगा पूरा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। क्या प्रोसेस, बताता हूं। समझो मेरे पास एक लिस्ट है, अब मुझे वहां से क्या करना है, मुझे रिड्यूस करना है, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ सम, या फिर नेगेटिव वैल्यू माइनस यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। तो अब मुझे सम करना है लिस्ट के एलिमेंट का, तो उनका एक सम आएगा, सबकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 10 20 30, कुछ तो होगी ना बड़ी वैल्यू वहां पर। अब मुझे सम करना है, लेकिन लिस्ट तो एक ही है, तो कितने पैरामीटर चाहिए मुझे, दो। ऐड करने के लिए दो लोग चाहिए ना, लड़ाई करनी दो लोग चाहिए, शादी करनी दो लोग चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहाँ भी मुझे दो चीज चाहिए पैरामीटर, तो मैंने क्या लिखा, लैम्डा एक्स कोमा वाई, कोलन लगाया, एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, कोमा जो मेरी सीक्वेंस है L1 हमने वो डाल दिया, या लिख दो डायरेक्ट लिस्ट पास कर दो, आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या लिखा, L1 क्या है, 1 2 3 4 5, हमने वो लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ होता क्या है, सिंपल, ये रही आपकी L1, प्रोसेस समझना। जो पहला एलिमेंट है आप उसको यूज करते हो एज एन आउटपुट, ठीक है, आउटपुट क्या है मेरा अभी 1। अब हमें दो एलिमेंट चाहिए ऐड करने के लिए, क्योंकि दो चाहिए ना, a प्लस बी। तो समझो जो पहला आउटपुट है, या पहला एलिमेंट ले लो यहाँ पर आप, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, उन दोनों को ऐड कराया, क्या आउटपुट आया मेरा, 1 + 2 3 आया। अब जो 3 है हम उसको आउटपुट को बोलेंगे a प्लस अगला एलिमेंट क्या है मेरे पास, 3, 3 + 3 6। अब जो 6 है आउटपुट है, इसको बोलूंगा मैं a प्लस b, अगला एलिमेंट क्या है 4, क्या आ रहा है 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, ऐसे। हाँ इनपुट हो जाएगी वो। अब यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, रिड्यूस में सिर्फ देगा 10, एक डिजिट देगा मुझे। लेकिन एक्यूमुलेट क्या देगा, एक्यूमुलेट भी सेम काम कर रहा है, लेकिन वो मुझे क्या आउटपुट देगा, 1 3 6 10। सबसे पहला आउटपुट क्या था, वो था ना, पहला एलिमेंट को हम आउटपुट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जो भी कुछ होगा वो पहला एलिमेंट आपका आउटपुट की तरह गिना जाएगा। तो 1 3 6 10 15 21, जो भी आपके आगे तक जा रहा है वो आपको पूरा प्रोसेस देगा। रिड्यूस ने क्या दिया, सिर्फ एक नंबर दिया, जो भी सबसे बड़ा था लास्ट में आ रहा है, ओके, लास्ट का दे दिया उसने मुझे। इसने क्या दिया मुझे, पूरा प्रोसेस। तो चलो अप्लाई करते हैं, समझ आ रहा है पिक्चर देख के, इसलिए मैं तुम्हें पहले पिक्चर दिखाई, अप्लाई नहीं किया। सेम चीज, कोड सबका सेम है, लैम्डा एक्स कोमा वाई, एक्स प्लस वाई कोमा L1, ये तो था। क्या अप्लाई किया मैंने इसके ऊपर, अब मुझे इसी बताओ, मैं लिस्ट अप्लाई करूंगा या नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि आउटपुट कितना है, एक। समझ आया, रिड्यूस अप्लाई हो गया, क्या आ रहा है 15, सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 ऐड करने के बाद 15 आएगा। मैंने सेम चीज उठाई, लिख देता हूं चलो, लैम्डा एक्स कोमा वाई, कोलन लगाया, एक्स प्लस वाई कर रहा हूं मैं, कोमा L1 करते हैं ना हम लोग, कोड यही है ना। अब जब मैं एक्यूमुलेट यूज करूंगा, अब मैं L1 को यूज यहां पर नहीं करूंगा, एक्यूमुलेट यूज कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस को यूज लैम्डा से पहले L1 कोमा, ये डिफरेंस है एक्यूमुलेट में। अभी तक हर जगह सेम सीक्वेंस था, सीक्वेंस कहां पे था, सबसे लास्ट में। इस बार क्या हो गया पैटर्न, बस उससे लैम्डा के पहले आ गया, और मुझे यहां पर मैंडेटरी है लिस्ट यूज करना। क्यों, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट आ रहे हैं, ये तो आएंगे 1 3 6 10 15, सिंपल। ये आपका रिड्यूस और एक्यूमुलेट होता है। रिड्यूस और एक्यूमुलेट आपसे कोई खास पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं होता है फंक्शन लैम्डा के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। चीजें क्लियर है, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े। अटेंडेंस लेते हैं पहले, विकास वाजिद और गौरव था ना कोई जिसने ऑनलाइन ली थी, अच्छा हाँ। बादल, बादल, जोगिंदर, प्रियांशु, गौरव, कुशाग्र, वाजिद, देव,
विकास, प्रशांत, प्रशांत, ऋतिक, कितने लोग रह गए? अंकित, आईडी 5, और कोई रहा? ठीक है, और कोई जो रहा ना, सभी का हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? दिन पहला है आज? क्यों? दोस्त तो दोनों? उसको बताया नहीं, समझ नहीं आएगा कुछ? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो सही है। तुम्हारा नाम हो गया? क्या नाम है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6। अरे अन्य तुम्हारी नहीं ले रहा हूँ भी जानबूझ के मैं। चलो ले लेता हूँ, रुको यार। नाम बताओ। परविंदर। रविंदर, तुम किसी दूसरे बैच में आओ, शाम में एक बैच चालू हो रहा है पाइथन का। किस टाइम चालू हो रहा है मेरा बैच? शायद 4:30 शुरू होगा, मे बी। कंफर्म नहीं, देखना पड़ेगा। आईडी क्या है तुम्हारी? 214। समझ आया लैम्डा फंक्शन सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये था आपका लैम्डा फंक्शन। एक काफी इंपोर्टेंट फंक्शन और होता है आपके पास, जिसको हम कहते हैं रिकर्सिव। कुछ लोगों ने सुना भी होगा रिकर्सिव फंक्शन। अब ये रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है? अच्छा प्रियांशु, सुना है? क्या होता है मैं बताता हूँ। बेसिकली मुझे किसी काम को बार बार करना है और रिपीट करना है, तो मैं उसके लिए रिकर्सिव फंक्शन यूज करूंगा। ये क्या करता है? खुद से खुद को कॉल करता रहता है। ठीक है, एक यहाँ पर होता है बेस केस, एक होता है रिकर्सिव केस। सबने चीज सुनी है? फैक्टोरियल सुना है सबने? फैक्टोरियल सुना है? क्या होता है उसका मतलब? लाइक मैंने बोला 5, उसका मतलब क्या हो गया? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है फैक्टोरियल। सिंपल चीज है। तो हम कुछ वैसा ही एग्जांपल ले लेंगे रिकर्सिव के लिए। मुझे क्या करना है? एक ही चीज को कॉल करना है ना बार बार। अब मैं क्या करूंगा उसके लिए? तो हम बनाते हैं फंक्शन। फैक्टोरियल लेते, एन पास करा दिया, एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी पास करो, कोई टेंशन नहीं। अब मैं क्या करूंगा? इफ फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है? कुछ नहीं। जीरो का क्या होगा? हम्म। वन का क्या होगा? 1। जीरो का तो कुछ होगा नहीं। तो अगर मैं बोलूं इफ एन इक्वल्स 1, तो रिटर्न करो 1। जीरो तो हम कभी रखेंगे नहीं, जीरो रखेंगे तो सब कुछ जीरो हो गया मल्टीप्लीकेशन में। तो स्टार्टिंग कहां से होगी नंबर की? 1 से। अगर मैं तो रिटर्न करो 1, ये तो मतलब है अगर 1 आएगा तो उसका तो फैक्टोरियल हमेशा 1 ही आने वाला है। ओके, ये था मेरा बेस केस। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं? एल्स। मैंने बोला रिटर्न करो, एल्स रिटर्न करो, ये समझना। फैक्टोरियल अलग है क्या? ठीक है, मैंने बोला फैक्टोरियल एन माइनस, नहीं फैक्टोरियल एन आएगा। ये क्लियर करते हैं, एक मिनट। एन इंटू फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करना ना अगला एलिमेंट। मैंने क्या किया? फैक्टोरियल एन माइनस 1।
नंबर समझो मेरा 10 है यहाँ पर, तो 10 इंटू n-1 9, सेम चीज आएगी ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5, ये तो होना है एट द एंड। अब ये रिपीट होगा कैसे? रिकर्सिव फंक्शन की वजह से। काम हो गया मेरा, इतना रिटर्न कर दिया। मैं इसको करा दूं रन, या फिर रन कर देता सिंपल इसको। तो रियल नंबर डाला मैंने, मतलब क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो है। आउटपुट क्या आ रहा है, समझ आया? इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, जो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार। यहां देखो फंक्शन बनाया, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी नाम रखो, सिंपल का तो छोटा कर दो चाहे उसके पहले दिखाया, लेकिन फैक्टोरियल है तो मैंने इसलिए नाम लिखा है फैक्टोरियल। एन मतलब कोई भी नंबर एक्स वाई जेड एबीसी, कोई भी पैरामीटर डाल दो। मैंने क्या बोला, अगर नंबर मेरा 1 है तो क्या आउटपुट आएगा उसका 1, तो मैंने लिख दिया रिटर्न करो 1। मैंने प्रिंट यूज क्यों नहीं किया यहाँ पर? डिफरेंस बताया था ना आप लोग रिटर्न का और प्रिंट का। प्रिंट यूज क्यों नहीं किया? कि वो सिर्फ प्रिंट करेगा, रिटर्न नहीं करेगा मुझे चीजें, इसलिए हम ऐसे केस में हमें रिटर्न यूज करते हैं। रिटर्न क्या गया मैंने 1। एल्स अगर बाकी और कुछ भी बचा तो रिटर्न करो n इंटू, एक सिंपल लिखा मैंने काम, जो मेरी रिक्वायरमेंट है फैक्टोरियल ऑफ n-1। चीजें काम कर रही है मेरी, इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये आपको होता है रिकर्सिव फंक्शन, जो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार, खुद को कॉल कर रहा है ना ये हर बार, जब तक नंबर खत्म नहीं हो जाते, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। चीजें क्लियर है? इंटरव्यूअर पूछते हैं आपसे रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, सिंपल। चीजें क्लियर है? इसके अलावा रिकर्सिव फंक्शन कुछ नहीं होता। एक आधा एग्जांपल रट लेना जो तुम्हें सही लगते, तुमसे पूछे करके दिखाओ, दिखा देना करके। कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है? रटने वाली बात कुछ चीज में तुम्हें लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शुरू में रट लो एक आधी बार, उसके बाद करने जाओगे अपने आप हो जाएगा। क्योंकि शुरू शुरू मुझे लगता था यार पता नहीं क्या अजीब सी चीज है, क्योंकि तब तक मेरे इफ एल्स क्लियर नहीं थे उस टाइम पर मेरे। अब आपका तो इफ एल्स क्लियर है ना, तो आपको पता है किस तरह काम करता है। तो मैंने चीज रटी थी शुरू शुरू में, अब आसान पड़ता है, अब तो कुछ है नहीं, अब तो मुझे पता है ये करना है तो ये करना है तो ये। लिखा था ना कोड मैंने रट के थोड़ी लिखा, अच्छा मैंने लिखा कंडीशन ये आ रही, नहीं नहीं गलत करा, दोबारा टाइप किया मैंने, हो गया काम। तो जितना चीजें समझ के करोगे तो आपको पता रहेगा एक्चुअल में काम क्या करना है। नहीं तो फिर तो भैया चैट जीपीटी गूगल वूगल जाओ, करो वहां से चीजें। अब आप चीज जानते हो तो वहां से देख के समझ सकते हो उसका ये मतलब है, मुझे क्या करना है, ये करना है, चलो कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो वो भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा वो भी समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कुछ नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका बैच खत्म होगा 1 बजे, अभी हमारे पास कितनी है 40 मिनट हो जाएगा। ऊप्स तो तुम्हारा हो नहीं पाएगा प्रॉपर, चलो एक्सेप्शन ही कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर सबको पता है, एरर सबको पता है, एरर आता है। अब जो बंदे फुल स्टैक वगैरह होंगे उनको पता होगा, कौन है फुल स्टैक का? सुना होगा ना कि भाई कोड फट गया, एरर आ रहे, बग्स आ रहे, हमें नहीं पता कहां पर आ रहे, होता है ना, बहुत कॉमन है चीज। लेकिन आप पाइथन से करो तो पता रहता है यहाँ पर एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, सिंपल। तो हमने क्या किया, बेसिकली बुखार आने से पहले मेडिसिन खा ली। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? बुखार आने से पहले मेडिसिन खा लेते हैं, क्यों? यार मुझे लग रहा है बुखार के कुछ लक्षण लग, मेडिसिन खा लेते हैं, तबीयत सही नहीं लग रही, ये कर लेते हैं, हम ये तो करते हैं। अब मैंने क्या लिखा है पर एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका मतलब क्या है, एरर आने से पहले ही मैं उसको हैंडल कर रहा हूं। शायद शायद ऐसा होगा, तो मैंने उसकी जगह ए लिख दिया। मैंने कोड लिखा a इक्वल्स बी, मैं प्रिंट कर रहा हूं a, क्या आउटपुट आएगा? कितने गलत हो, मतलब क्या हुआ इसका? p डिफाइन है, मैंने बोला अंकित इक्वल्स टू x, x क्या है यहाँ पर, पता है किसी को? नहीं, तो a किसके इक्वल हुआ? किसी के भी नहीं। जब b की वैल्यू कुछ नहीं है, जब b डिफाइन नहीं है, तो a किसके इक्वल हुआ? किसी के भी नहीं, तो एरर तो हुआ ना मेरा। चलो हम कुछ ऐसी चीज पढ़ने वाले, अब एरर आया कोड में, हमें तो नहीं पता, यहाँ दिखा रहा है हमें, ये क्या दिखा रहा है, नेम एरर, और ये तुम्हें काम करना है कि आपका बी डिफाइन नहीं है। लेकिन हम जब कोड लिखते हैं,
अंकित ने कोड लिख के दिया कुशागर को, कुशागर रन कर रहा है बेचारा बैठ के, वहां एरर आ गया कुछ, इसको नहीं पता भी क्या है। चलो हम यही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह के होते हैं वो जान लेते हैं पहले। एक होता है मेरे पास यहाँ पर ट्राई ब्लॉक, एक होता है एक्सेप्ट ब्लॉक, एक होता है एल्स, एक होता है फाइनली, एक होता है मेरे पास हाँ रेज, कस्टम ले लेते हैं पहले। एक होता है मेरे पास रेज और एक होता है मेरे पास असर्ट। ये बेसिक यहाँ पर चीजें होती जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो हम ट्राई लिखते हैं कुछ इफ एल्स वाली फॉर्म में, ट्राई एक्सेप्ट। अब ट्राई में क्या करते हैं हम लोग, ट्राई में होता है हमारा कोड बेसिकली, जो भी मैं कुछ लिखूंगा। एक्सेप्ट में क्या होगा, जो मेरा एरर आएगा वो आएगा एक्सेप्ट में। चीजें क्लियर है? ट्राई में क्या होगा, हमेशा कोड होगा मेरा ट्राई ब्लॉक के अंदर। एक्सेप्ट में क्या होगा, हमेशा मेरा एरर जो कुछ भी आने वाला है। तो मैं ट्राई में गया, प्रेस एंटर, अंदर हूं, मैंने क्या लिखा, ए इक्वल्स बी, और मैं प्रिंट कर रहा हूं ए। तो क्या आएगा, मैंने लिखा, क्या बता रहा है मुझे, एक्सेप्ट में भी ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुझे अगर लिखना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा कि अगर एरर है तो प्रिंट करो, अगर वो कंडीशन सही है तो ओके, अगर गलत हुई तो एरर देगी। तो मैंने लिख दिया, समझो इसको बताने के लिए कि लाइक देयर इज एन एरर। मैंने इसको रन कराया अभी, क्या कह रहा है मुझे, एरर है यहाँ पर, जो कि है एक्चुअल में। अगर नहीं होता तो, अभी एरर है यहाँ पर, क्या प्रिंट हो रहा है, तो ओके है ना। मैंने क्या बोला, ट्राई ब्लॉक में क्या होता है, बेसिकली कोड होता है जो हम लिखते हैं, ओके है तो ओके, नहीं तो ठीक है। तो ये ओके था, प्रिंट हो गया, यहाँ पर आया नीचे नहीं। अगर ये गलत तो कहां पर आएगा, एक्सेप्ट के लिए आएगा। क्या प्रिंट कर रहा है कि भैया एरर है यहाँ पर। अब कौन सा एरर है इसको तो नहीं पता, अंकित ने कोड दिया लिख के इसको, उसने चेक किया, नहीं यार कोड तो उसको पता नहीं चल रहा, एरर क्या कह रहा है, ये तो सिर्फ पता चल रहा है दे देना एरर। अब ये बंदा क्या करेगा, क्या एरर है, किस तरह का एरर, इसको नहीं पता कुछ भी। तो अंकित ने एक काम किया, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक होती है क्लास, आपकी मेन क्लास, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। एज मैं ई एक्स की तरह यूज कर रहा हूँ इसको, एलियास यूज कर लिया, मतलब निक नेम। एज का मतलब होता है निक नेम, ई एक्स, कि जहां भी मैं एक्सेप्शन यूज करूंगा उसकी जगह लिख दूंगा ई एक्स लिख दूंगा। ठीक है, रन कराया, अभी भी सेम काम कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन का काम क्या हुआ समझाता हूं। बेसिकली एक दादी अम्मा होती है हमारे घर में, जिसको पूरा खानदान जानता है, और वो पूरा खानदान को जानती है, ये क्या लगता है, इसके साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है, किससे दुश्मनी है, किससे जान पहचान है, सब जानती है। तुम जानते हो उन लोगों को नहीं, चाचा ताऊ मामा फूफा, इससे अलावा तुम नहीं जानते होंगे, एक आधा और गिना चुना हो गया तो हो गया, नहीं हम नहीं जानते। तो यहाँ पर जो मेन क्लास है एक्सेप्शन, इसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। क्लास आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर होती क्या है, जब हम पढ़ेंगे ऊप्स अगली क्लास में। अब मैंने ये हटा दिया, और मैंने क्या बोला, ई एक्स, मतलब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ई एक्स एक्सेप्शन को। क्या बता रहा है, एरर जो एक्चुअल था, किसने बताया, एक्सेप्शन ने। यहाँ पर आपकी मेन क्लास क्या है, एक्सेप्शन। तो सारे काम कौन कर रही है, ये सब कुछ जानती है, कौन बीमार है कौन नहीं है, क्या दवाई देनी है, किसको क्या करना है, सब जानती है एक्सेप्शन। समझ आया? तो मेरी मेरी क्लास कौन है यहाँ पर, एक्सेप्शन। मुझे पता चल गया, अब इसके लिए क्या करें हम, इलाज, डॉक्टर के पास गए, दवाई दे दो, दे देगा दवाई आपको ऐसे ही वो, नहीं, तब तक हमें नहीं पता फीवर है जुकाम है क्या है, मेडिसिन तो नहीं देंगे। अब हमें पता है कौन सा दिक्कत है, बंदा बीमार हो रखा है, फीवर हो रखा है, अब उसकी दवाई दे लेंगे फीवर की, कैसे, मैंने लिखा एक्सेप्ट, हम डालेंगे यहाँ पर एरर का नेम, ये कौन सा एरर है, नहीं पता ना, समझाता हूँ एरर कैसे चेक करते हैं आज। इक्वल्स बी, मैं प्रिंट कर रहा हूं ए, कौन सा एरर है ये, नेम एरर। मैंने इसको उठाया, हमें नहीं पता ना, सिखा रहा हूं तुम्हें, बहुत सिंपल, जान जाओगे धीरे धीरे। कौन सा एरर है, मैंने क्या लिखा, एक्सेप्ट नेम एरर एज, छोड़ो एलियास यूज नहीं करते, प्रिंट करो। अगर ये एरर आता है, इसका मतलब क्या है एरर का, कि बी डिफाइन नहीं है, जो वेरिएबल है डिफाइन नहीं है,
तो मैंने लिख दिया इस बंदे के लिए कि भाई यू नीड टू डिफाइन अ वेरिएबल डाल दिया ना। डॉक्टर ने क्या बोला, फीवर हुआ है पैरासीटामोल खा ले। हमने वो तो बोला एरर आ रहा है क्या है कि वेरिएबल डिफाइन नहीं है, मैंने बोल दिया वहां मेंशन कर दिया कि भाई यू नीड टू डिफाइन अ वेरिएबल। अब रन करा है, क्या कह रहा है, अब इसको पता है मेरे को वेरिएबल डिफाइन करना है, बंदे ने उठाया डिफाइन कर दिया वेरिएबल, चीजें आसान हो गई। समझ पा रहे हैं आप सब? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा एक एरर का फंडा, एक तो सीखा हमने। समझो कुछ और आ गया मेरे साथ। दूसरा हमने मान लेते हैं ओके बी इक्वल्स, मैंने मान लिया एक्स और मैं प्रिंट कर रहा हूं सी को, तो सी इक्वल्स ए प्लस बी। आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, एरर आएगा। क्या एरर आएगा, मतलब बता दो सिंपल कि दोनों ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने इसको रन कराया, क्या कह रहा है एंथ्रोपोलॉजी ऑपरेंड, किसने बताया मुझे, एक्सेप्शन ने बताया। ये रन हुआ नहीं, डॉक्टर के पास गए दवाई रखी है बहुत सारी, आपने खाई नहीं। अब मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पर, एक्सेप्शन। ध्यान रखना मेन क्लास क्या है आपकी, एक्सेप्शन। फर्क नहीं पड़ता, ट्राई में जो कोड था वो हुआ डन, ये पढ़ा उसने नहीं, इसको मतलब नहीं है, छोड़ो उसको। उसने क्या देखा, एक्सेप्शन। इसने बताया उसको ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, टाइप एरर है, इसको हम कहते हैं टाइप एरर। दिखाता हूं, ए प्लस 10 प्लस मैंने किया एक्स, क्या बोल रहा है, टाइप एरर। ये तो है, कॉपी पेस्ट। वापस आते हैं, कहीं पर भी चिपका दो जहां आपको सही, लेकिन इससे ऊपर आएगा वो, इससे पहले चिपका दो उसके बाद चिपकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसके बाद रख दिया, क्या लिखा, एक्सेप्ट एरर का नाम प्रिंट कर रहा हूं। क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं, यू नीड टू चेंज द वैल्यू किसकी, वेरिएबल की, या टाइप कास्ट करना है। यू नीड टू चेंज द वैल्यू, आपको लिखना है फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग, कर दो इंटीजर टू स्ट्रिंग, जो आपको सही लगता है। तो मैंने आज जो सिंपल लिख दिया, यू नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डाल देता हूं। सिंपल है, किसी की भी चेंज कर दो जो आपको सही लग रहा है, इतना आसान है। मैंने इसको रन कराया, क्या कह रहा है, बता देना भाई ये काम कर लेना, तेरा एरर खत्म। सिंपल है तरीका। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सेम कोड है। अब मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, एक वैल्यू 0 हो गई क्या, 10 कर देते हैं, एरर तो हो जाएगा तब भी। अब मेरे पास ए की वैल्यू है 10 और मेरे पास बी की वैल्यू है समझो 4। सी मैंने क्या किया और डी किया ए मल्टीप्लाई बी, और ए कर रहा हूं समझो ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, तो प्रिंट किया मैंने सी, प्रिंट किया डी और प्रिंट किया ई। आउटपुट क्या आएगा, कुछ और एरर आएगा नहीं, मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट हो रहा है 1422.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस प्रिंट को हटा दिया मैंने यहां से। अब इसको रखते हैं सेम, कॉपी पेस्ट, अगले लाइन में दिखाता हूं तुम्हें कोड प्रॉपर। मैंने इस प्रिंट मास्टर को यहां से हटा दिया और मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया एल्स ब्लॉक, प्रिंट करा दिया, कोई दिक्कत। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा, कोड सही है, सब कुछ सही है, नहीं, रन होगा ये, सेम आउटपुट आ रहा है, कुछ फर्क पड़ा, कोड था सही, एरर को पढ़ेगा भी नहीं, एरर तो था ही नहीं। नीचे आया एक्सेप्शन में देखा एरर था नहीं, प्रिंट कर दिया, सिंपल। चीजें क्लियर है, कोई फर्क पड़ा उससे नहीं। लेकिन अब मैं एक चीज समझना, मैं इसको फिर से कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट करा, नीचे आ गया,
पहले लेते एरर को, उसके बाद जो दूसरी एल्स वाला पार्ट बताया वो बताऊंगा उसके बाद। तो मैंने यहां पर फिर से लिखा प्रिंट ए, ओ सॉरी ए नहीं था, सी था ना, और मैंने प्रिंट डी, और मैंने लिखा प्रिंट ई। लिखा चीजें, नीचे वाला भी हट है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने वैल्यू कर दी चेंज, क्या कर दिया 0। आउटपुट क्या आएगा 10 प्लस 0, 10 इंटू 0, 10 डिवाइडेड बाई 0। रन कराया, क्या कह रहा है एरर। कौन सा एरर है, मतलब अगर मैं डिवाइड करता हूं कुछ ऐसे, इसको हम कहते हैं जीरो डिवीजन एरर। ये रहा, चीजें क्लियर है। क्या करेंगे हम फिर से, यहाँ पर फिर डाल देंगे उसकी इलाज। यहाँ इससे पहले डालो, बाद में लिखो, बीच में लिखो, मैं बीच में लिख देता हूँ, चलो इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखो, क्योंकि जो बीमारी है दवाई तो वही खानी है ना हमें, वो उसको ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो प्रिंट करो, क्या लिखूंगा, यू नीड टू चेंज द वैल्यू, अबे यार 0 to n इंटीजर। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जीरो मैंने डिफाइन किया यहाँ पर, उसकी जगह कोई भी इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू जो आपको अच्छा लगे। मैंने रन कराया, चीजें क्लियर हो रही है। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन, सॉरी एक यहाँ पर इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा जीरो की जगह। चीजें क्लियर है। फिर आते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो मेरा एल्फ वाला पार्ट है ना, ये इस पे बताता हूँ तुम्हें एक मुद्दा बहुत सही वाला। अरे जब मैं बोलता हूँ दिमाग कहाँ रहता है, मैं बोलता हूँ कुछ आकर दिमाग कहाँ रहता है बताओ। क्या बोला था मैंने सुन बोलते हुए, जब तुम सुन रहे थे। रिकॉर्डिंग चेक कर लो, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। अभी गलत प्रूव कर दूंगा, चार लोग बैठे ये भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, हम सब झूठे हैं, रिकॉर्डिंग झूठी नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, होता है। समझ में आ गया ना, मोटिव ये था। मैंने फिर से लिखा और मैंने इस प्रिंट को हटा दिया, हटा दिया ना। कोड क्या है मेरा, सही है, एरर तो नहीं है। रन कराया, एल्स रन हो रहा है मेरा। अगर मेरा यहां पर एरर होता तो क्या प्रिंट होता है, नहीं हुआ, क्योंकि अरे 4 की स्पेलिंग भी गलत है, चलो, क्योंकि एरर पहले आ गया 1 2 3 4 5, सबसे नीचे मैंने प्रिंट लिखा है, तो एरर उसको कहां मिल गया, हमने 5th लाइन में मिल गया। प्रिंट क्या गया मैंने 10th लाइन में किया है, तो वहां तक जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, जहां पर एरर आ रहा वहीं रुक जाता है। पाइथन पता है हम लोगों को, जहां भी एरर मिलता है रुक जाती है, वहीं से आगे जाती है, पाइथन नहीं जाती। रन कराया, देखो फिर से एरर दे रहा है मुझे, मुझे प्रिंट नहीं हुआ मतलब। अब मैंने यहां पर एक काम और किया, अगले लाइन में आते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। मैंने यहां पर एक यूज किया फाइनली, मैं प्रिंट करा रहा हूं द एग्जीक्यूशन इज डन। मैंने रन कराया, क्या कह रहा है, एग्जीक्यूशन इज डन। एरर आने के बावजूद भी, यहां पर एरर नहीं था, यहां पर मैंने लिखा फाइनली प्रिंट द एग्जीक्यूशन इज डन। इसको रन कराया, ये अभी भी कह रहा है, एरर था क्या यहाँ पे, कहाँ पे नहीं था एरर, यहाँ पे नहीं था ना। यहाँ पे प्रिंट करूंगा मैं फाइनली को, प्रिंट द एग्जीक्यूशन इज डन।
प्रिंट भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मतलब यहाँ तो एरर नहीं था तो प्रिंट हो रहा है एग्जीक्यूशन वाला, ओके। यहां पर एरर आया, ये तब भी प्रिंट हो रहा है, देखो एरर आया और ये तब भी प्रिंट, ये तो क्यों नहीं हुआ फिर, ये कैसे प्रिंट हो गया, मतलब क्या हुआ, मेरा एरर आया फिफ्थ लाइन में फिर से, तो फाइनली रन नहीं होना चाहिए था ना, जब एल से नहीं हुआ तो वो कैसे हो रहा है, जब एरर नहीं था तब तो प्रिंट हो रहा है, ओके प्रिंट हुआ, नीचे आया वो भी प्रिंट हो गया, लेकिन जब एरर मिला तो वो तो रुक गया ना, वो नीचे वाला प्रिंट कैसे हुआ, कैसे हुआ फाइनली वाला प्रिंट। चलो एग्जांपल देते हैं। कुशाग्र का मन देख कर अंकित तो पैसा वाला लौंडा है, चलो चोरी करते हैं घर में इसकी, दोस्ती है भाई कुशाग्र के अंकित से, इसने देखा अरे अंकित पैसे वाला है, चलो घर चलते हैं चोरी करके। कुशाग्र पहुंचा से घर में, कूद गया बेचारा, अब ये चोरी नहीं कर पाया किसी रीजन से और पकड़ा गया, तो चोर तो है, कुटाई तो होगी, जेल में जाएगा, तो क्या इसने चोरी नहीं की, चोरी करने गया, तात्पर्य क्या था, चोरी करने का, लेकिन चोरी नहीं कर पाया, लेकिन चोर तो है, कोशिश तो की। आप इस क्लास में एंट्री की, आपने आप बैठ के पढ़ाई की, ये नहीं की, आई तो नोटिस होना मेरा भी, क्या मैं क्या बता रहा हूं, आपने एक बंदे का कोशिश की मर्डर करने की, गोली मारी लेकिन नहीं लगी उसको, कोशिश तो की मारने की, केस तो लगेगा, यहां पर सेम काम हो रहा है। आपका कोड में एरर आया या नहीं आया, मैंने क्या किया, जो एग्जीक्यूट है वो तो हुआ है ना, कोड तो रन हुआ है ना, तो फाइनली का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो रहा है, एग्जीक्यूशन तो हुआ है ना, कोड ने, कोड एरर आया तो भी एग्जीक्यूट किया है, एरर नहीं आया मतलब ओके रन हो रहा है सब कुछ, तब भी वो एग्जीक्यूट तो हुआ है ना, तो जो फाइनली होता है ये बेसिकली यही काम करता है आपका, कि कोड तो एग्जीक्यूट हो रहा है ना आपका एट द एंड, इसीलिए ये रन होगा आपका हर हाल में, एरर आए या ना आए ये आपका आउटपुट देगा। समझ में आया आपको फाइनली। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले कीवर्ड की, जिसका नाम क्या है मेरा, कस्टम एरर। कस्टम एरर, कस्टम मतलब क्या होता है, जो हम बनाते हैं कस्टमाइज चीजें। तो मैंने बोला क्लास होती है हमारे पास एक, कौन सी होती है क्लास, अभी तक मेन क्लास कौन थी, एक्सेप्शन। तो मैंने एक एरर बना लिया खुद से, जिसका नाम क्या है, एरर। क्या नाम दिया मैंने इसका, एरर मैंने बनाया, लेकिन ये बना कैसे, एरर मुझे पता कैसे चलेगा, मैंने क्या किया, जो एक्सेप्शन क्लास है उसको उसके अंदर करा दिया इनहेरिट। इनहेरिटेंस क्या होता है वो बताता हूँ आपको पहले, एक और बना लेते हैं, डी ओ बी एक्सेप्शन, अंदर कर देता हूं मैं इनहेरिट एरर को। इसको समझो पहले, मैंने एक क्लास बनाई एरर करके और उसके अंदर मैंने कर दिया इनहेरिट एक्सेप्शन को, मतलब जो कुछ भी एक्सेप्शन क्लास के पास था किसके पास आ गया, एरर के पास आ गया। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जमीन है, जमीन है कुछ, शॉप है, किसकी है, किसकी है, बापू की है, किसकी है, बापू की है ना, कल को तुम्हारी होने वाली है, तो इनको वो हो रहा है इनहेरिटेंस, जो कुछ भी बापू के पास है तुम्हें मिलता है। कोई पूछता है भाई जमीन कितनी, 20 बीघे, 10 किल्ले, 2 किल्ले, तुम्हारी थोड़ी ही बापू की है, लेकिन तुम्हें मिलने वाली है, लेकिन तुम्हारी है, तुम तो समझते हो, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। जो कुछ भी है किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, इनहेरिट करा दिया, ये होता है इनहेरिटेंस बेसिकली। ठीक है, प्रॉपर टॉपिक आएगा उप्स के अंदर तब समझाऊंगा, और बस अभी इतना समझो कि इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में ट्रांसफर कर दी, उसके पास जो कुछ भी है, सिंपल है। तो जो कुछ भी एक्सेप्शन के पास था, मतलब ये तो दादी अम्मा है, सब कुछ जानती है, अब किसके पास पहुंच गया, एरर के पास, तो मैंने एक नया एरर बना लिया, तो एरर अब कौन था मेरे पास, एरर के नाम से बनाया मैंने, और मैंने बोला अगर ये एरर आता है तो पास कर दो। पास क्या करता है बेसिकली, देखा कुछ है आगे बढ़ गया, ये तो करता है। सेम मैंने क्या किया, एरर को करा दिया इनहेरिट मैंने किसके अंदर, डीओबी एक्सेप्शन के अंदर, तो एक और एरर बनाया डीओबी एक्सेप्शन, चीजें क्लियर है, रन कराया। अब मुझे क्या करना है, फिर से ट्राई ब्लॉक और एक्सेप्ट ब्लॉक, दो चीजें होती है हमारे पास। अब हम जाते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखने, तो मैंने कोड लिखा, चलो मेरे पास एक सिनेरियो है एज का, एज का नहीं, मैं डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहा हूँ, ईयर ले जाता हूँ डायरेक्ट, ईयर, हाँ ठीक है, इंट, ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं ये मैं,
हमारे पास एक सिनेरियो है कि अगर किसी की एज 20 या 20 से ऊपर है और 30 या 30 के नीचे है, तो वो बंदा एलिजिबल है किसी एग्जाम वगैरह के लिए, कुछ भी चल रहा है ऐसा। एक सिनेरियो क्या है हमारा, अगर किसी की एज 20 साल या 20 से ऊपर है और 30 या 30 से कम है, तो वो बंदा एलिजिबल है, नहीं तो नॉट एलिजिबल। ठीक है। अब हम क्या मांगते हैं बेसिकली, डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने यहां लिख दिया ईयर, मतलब ईयर क्या है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर। तो मैंने क्या किया, इनपुट करो, एंटर द ईओबी ईयर। ठीक है। कुशाग्र, डेट ऑफ बर्थ का ईयर कौन सा है? 96। कितने साल का है? 27 का। सबको पता है? कैसे पता चला? अगर मुझे एज पता करनी है, मैं कैसे पता करूंगा? तो करंट ईयर क्या है हमारा? 2024 माइनस आ गई एज। ये लोग बता नहीं पाए थे अभी पिछली बैच में, किसी कोई तो बैच था, शायद 1 बजे वाला बैच था, उनको मैंने कल परसों कराया टॉपिक, या फिर वीकेंड में कराया, वीकडेज में। वो ये बता नहीं पाए, एज बता पा रहे बंदे की ऐसे एग्जांपल पूछने पे, यहाँ नहीं बता पा रहे। समझ आया ना क्या क्या मैंने? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज मिल गई। अब हमारा सिनेरियो क्या है, अगर एज 20 या 20 से ज्यादा है और 30 से कम है, तो क्या करेंगे, इफ एज, एज कितनी है मेरी, अगर 20 से ज्यादा है या इक्वल है और एज मेरी 30 से कम है और इक्वल है, तो प्रिंट करो, लाइक मैं बोल रहा हूं एलिजिबल, सिंदर एलिजिबल, सिंपल लिख देते हैं हम लोग। एल्स में क्या आएगा, नॉन एलिजिबल। लेकिन हम यहाँ एक अलग